प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास पेपर के अंतर्गत मुगलकालीन प्रशासन। जब हम मुगलकालीन प्रशासन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे सामने मुगल काल के संदर्भ में एक सरकारी तंत्र को चलाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन शब्द प्र और शासन से मिलकर के बना है। किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता पड़ती है। मुगल काल में भी इसी प्रकार के सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। ऐसा माना जाता है कि मुगलकालीन प्रशासन के बारे में विद्वानों में सामान्यतः मतभेद कम हैं, लेकिन फिर भी मुगलकालीन प्रशासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विभागों, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में आज भी मतभेद हैं। मुगल काल के अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, उन साहित्यिक स्रोतों में भी मुगलकालीन प्रशासन का वर्णन मिलता है। मुगलकालीन प्रशासन के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की शुरुआत अकबर के शासनकाल में की गई थी। बाबर का कम कार्यकाल रहा, औरंगजेब का संघर्ष काल रहा। ऐसी स्थिति में मुगल काल में बाबर के समय में कुछ महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया गया। अकबर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया गया और इसमें एक बीच में अफगान शासक शेरशाह सूरी आता है। उसके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो सुधार किया गया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्रीय प्रशासन, नंबर 2 प्रांतीय प्रशासन, नंबर 3 स्थानीय प्रशासन। जब हम प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं, जब हम केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च शक्ति सुल्तान के अंदर निहित होती थी। केंद्र में सुल्तान सर्वोच्च मुखिया के रूप में अपने कार्यों को संपादित करता था। उसकी आज्ञाएं सामान्यतः ईश्वरीय आदेश माने जाते थे। राजा के हुक्म को सर्वोपरि स्वीकार किया जाता था। न्याय का अंतिम न्यायिक अधिकारी सुल्तान स्वयं होता था। मुगल काल में शरीयत को प्रधानता देते हुए न्यायिक कार्य किए जाते थे, इसलिए मुगलकालीन न्याय व्यवस्था में शरीयत का भी स्थान था। इतिहासकार बदायूनी ने भी मुगलकालीन प्रशासन के बारे में वर्णन किया है और भी इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगलकालीन प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, उन्होंने भी निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, जो ये उस समय के थे, जो मुगल काल से पहले के शासक थे, मुगल काल के पहले के आए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की। ऐसा माना जाता है मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन में राजा के बाद में एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद में सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद जो मजलिस ए खलवत कहा जाता था, और मुगल काल में जो मंत्री परिषद थी उसमें राजा के विश्वस्त व्यक्ति, पदाधिकारी
अथवा मंत्री पद का कार्य देखते थे। मंत्रियों में मुख्य रूप से सबसे जो सर्वोच्च पद होता था वो प्रधानमंत्री का होता था, और प्रधानमंत्री के पद को वजीर या दीवाने वजारत कहा जाता था। राजा की अनुपस्थिति में दीवाने वजारत का मुखिया वजीर होता था, जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संपादित करता था। दीवाने वजारत के बाद में हम मुख्य रूप से जो बात करते हैं वह करते हैं दीवान सद्र उस सुदूर, जो धार्मिक मामलों का प्रधान अधिकारी होता था। दीवान कजा मुख्य काजी होता था, जो न्याय का कार्य करता था। सद्र और सुदूर धार्मिक मामलों का कार्य करते थे। इसी प्रकार से दीवान इंसा राजकीय कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि दीवान रसालत एक वह विभाग था जो विदेशी विभाग की तरह कार्य करता था। इस प्रकार दीवान इंसा, दीवान रसालत, दीवान वजारत और दीवान वजीर, इस प्रकार से जो 4 प्रमुख जो भाग होते थे, उसके अंदर ही हम सदर सुदूर, मुख्य काजी का जिक्र करते हैं। इस प्रकार केंद्रीय जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वे सुल्तान के विश्वस्त व्यक्ति होते थे, और उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती थी। इस प्रकार मुगल काल में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम जिक्र करते हैं तो विभिन्न पुस्तकों में मुगल कालीन प्रशासन के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी हमें मिलती है, लेकिन जब हम सामान्यतः अध्ययन करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि अकबर के शासनकाल में मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार हुआ, सैन्य प्रशासन में सुधार हुआ, सैनिक अधिकारियों की नियुक्तियां की गई, और मनसबदारी व्यवस्था की भी शुरुआत मुगल कालीन प्रशासन का ही एक अंग थी। अकबर ने एक भू राजस्व अधिकारी के रूप में टोडरमल की नियुक्ति करके महत्वपूर्ण कार्य किया था। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था और उसने भू राजस्व व्यवस्था में नवीन सुधार किए, भू राजस्व व्यवस्था में नाप जोख की व्यवस्था शुरुआत की। इस प्रकार से मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन एक सुदृढ़ व्यवस्था का तरह था, और उस केंद्रीय प्रशासन के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि मुगल काल एक महत्वपूर्ण काल था। उस काल में केंद्रीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हम अगले अध्याय में मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।